लेकिन गौरव सर की बात से मुझे एक सवाल याद आ रहा है और ये सवाल और महत्वपूर्ण हुआ था ताइवान के लिहाज से, क्योंकि सर खुद कह रहे हैं कि देखिए यूक्रेन के पास फिर भी आस पड़ोस में देश थे जो मदद कर सकते थे। यहां तो केवल एक वैचारिक तौर पर समर्थन मिल सकता है, लेकिन ताइवान की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है अगर ताइवान उस मुगालते में फंस जाता है जहां पर युद्ध वाली स्थिति होती है और अमेरिका उसे भरोसा देता है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसके लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति कंपैरेटिवली यूक्रेन के मुकाबले भी कमजोर नजर आ रही है, जैसा कि मैं समझ पाया हूं। अगर मैं गलत हूं आप करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो 22-23 मिलियन का जो देश है वो उसके पास F-16 लड़ाकू विमान भी है, मिसाइलें भी हैं, सैन्य संघर्ष देश में सब करते हैं। और चाइना को यह सोचकर चलना होगा कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या दुनिया के बाकी देश उसके साथ आर्थिक संबंध रखेंगे, या फिर चाइना भी नॉर्थ कोरिया की तरह हो जाएगा, या फिर दुनिया दो फाड़ हो जाएंगी कि दुनिया के देश। क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात गलवान के बाद जब लद्दाख जाके उन्होंने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, और यह बात दुनिया को समझने की आवश्यकता है। विस्तारवाद का युग अब नहीं है, तो क्या दुनिया का कोई देश इस विस्तारवाद को मानेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में। भारत भी लगातार यूक्रेन और रूस से कह रहा है आप बातचीत के जरिए हर समस्या को सुलझाइए। अगर आप इस तरह भी देखें तो रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए, अगर चाइना पर भी दुनिया के देश प्रतिबंध लगाते हैं, क्या वो कारगर साबित होंगे? ये कई इस तरह के प्रश्न हैं। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल एक चेतावनी भी दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में कड़ी चेतावनी दी कि जो सप्लाई चेन सिस्टम है, और इसको बहुत दुनिया को समझने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस हुआ, बहुत सामान चीन में क्योंकि सस्ता मिलता है तो दुनिया चीन से ही खरीदती है, उन्होंने बनाना बंद कर दिया। चीन ने भी एक साजिश रची। चीन में वो सामान सस्ता क्यों है? क्योंकि चीन बंधुआ मजदूर इस्तेमाल करता है, उनको तनख्वाह नहीं देता है, उनको बहुत खराब परिस्थिति में रखता है, इसीलिए हर सामान वहां सस्ता होता है। अगर उसको तनख्वाह देनी पड़े, हेल्थ केयर का लुकिंग आफ्टर करनी पड़े, टैक्स को सही से भरना हो, तो चीन में भी वो सामान महंगा होगा। लेकिन चीन एक 3 नंबर का सामान, एक 2 नंबर का सामान, एक 1 नंबर का सामान, हर तरह का सामान बनाता है और पैसे के हिसाब से हर तरह का सामान बेचता है और प्रेडेटरी प्राइसिंग करता है। सरकार क्योंकि सस्ता सामान देती है, उसकी वजह से दुनिया को बहुत आघात पहुंचा कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद। अब दुनिया सचेत हो गई है और काफी सारे वो सप्लाई चेन सिस्टम अब चाइना से निकलकर या भारत में आने का प्रयास कर रहे हैं, या ताइवान में, या यूरोप में, या अमेरिका में भी। और ऐसी परिस्थिति में चीन ने चेतावनी दी है कि आप सप्लाई चेन को डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना दुनिया की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में चली जाएगी या रिसेशन में चली जाएगी। अमेरिका के लिए रिसेशन एक बहुत बड़ा खतरा है, तो चीन चेतावनी दे रहा है, लेकिन वो जानता है कि अगर दुनिया ने ऐसा किया तो चीन की इकोनॉमी पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। शुभांकर जी, आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें की। और सर इसी को लेकर मेरा एक सवाल आपसे है कि रूस पर पहली बार सैंक्शन 2014 में लगाए गए क्रीमिया के दौर में, वहां से सैंक्शंस को देखते देखते आज 2022 में हम बैठे हैं और इन सैंक्शंस को लेकर ऐसा लग रहा है कम से कम अब तक कि रूस की सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा रहा है अपने हित को देखते हुए। अब अमेरिका हमने देखा है वो सीधी लड़ाई कभी नहीं लड़ता है, वो ज्यादातर किसी और एक कंधे पर बंदूक चलाता है। ऐसे में चीन को अमेरिका से कितनी घबराने की जरूरत है? और ये सैंक्शंस अगर रूस पर कारगर नहीं हुए तो मौजूदा दौर में रूस के सबसे अच्छे मित्रों में से एक चीन पर क्या ये कारगर हो सकते हैं? मेरे को नहीं लगता इतने कारगर होंगे। ये तो लाइव एग्जांपल है, चाहे ईरान है चाहे रूस है। जैसे आपने बताया 2014 क्रीमिया से चालू थे ये सैंक्शन, और आज भी हम देख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, और चाइना को भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसके। हाँ, लेकिन एक दुनिया में फर्क पड़ेगा सबसे ज्यादा, जैसे गौरव ने भी बताए हैं काफी चीजें, जैसे वहां के वॉर से ग्रेन प्रोडक्ट्स में बहुत फर्क पड़ा है, मतलब व्हीट और कॉर्न वगैरह। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा अगर ये होती है सप्लाई लॉजिस्टिक्स चेन है, इनके पास सबसे ज्यादा कंटेनर्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेमीकंडक्टर्स, वो जब और चिप्स, वो जब ये स्थिति आ जाएगी तो ये वर्ल्ड में ही इतना प्रभाव होगा, चीन को भी होगा, रशिया को भी होगा, अमेरिका को भी होगा, क्योंकि सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, मिलिट्री मॉडर्न इक्विपमेंट है, या सब कुछ आजकल मॉडर्नाइजेशन पे है, हर जगह चिप्स सेमीकंडक्टर्स का यूज है। तो ओवरऑल ये इससे किसी को कोई फायदा या लाभ नहीं है, सबके लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर लड़ाई किसी कारण छूटती है तो ये और खराब डायमेंशन में ले सकती है, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी आ सकती है, और स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाएगा रूस का, नॉर्थ कोरिया का, ईरान का, चाइना का, ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा। तो ये वर्ल्ड एक
ऐसे सिस्टम में जा रही है जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय था। ये कुछ अलायंस भी शायद उभर के आ सकते हैं, और भारत का ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट रुख रहेगा कि हम क्या करें, न्यूट्रल रहेंगे या किसी के साथ अलाइन होंगे, क्योंकि क्वाड भी है। और अगर ये चाइनीज थ्रेट हमारे पास आता है, और जो जबकि आ रहा है लैंड बॉर्डर्स में, हम सब देख रहे हैं काफी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हर चीज देखते हुए सबके लिए बेहतर ये है कि ये जो विदित है कैसे भी डिप्लोमेटिकली इसको ये सॉल्व किया जाए। और मेरे ख्याल ये जो डायलॉग भी कल हुआ है दोनों के बीच में, मेरे को लगता है ये यूनाइटेड स्टेट्स ने शायद इनिशिएटिव लिया होगा, और इसीलिए ये कल 2 घंटे की तकरीबन बातचीत चली है। तो मेरे ख्याल ये कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग के तरीके से इसको शायद हल करेंगे जो म्यूचुअली दोनों देशों को एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज ये अगर हार्श डांस हो गया तो स्थिति खराब हो सकती है, और फिर सैंक्शंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वो किसी के फायदे में नहीं है।